हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीटेट एग्जाम के लिए जो सीडीपी की मास्टर सीरीज हमने शुरू करी है, उसमें लास्ट क्लास में हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट शुरू किया था, जिसमें हमने प्री नेटल स्टेज एंड इन्फेंसी दोनों स्टेजेस डिटेल में डिस्कस की थी। हमने देखा था जो प्रसव पूर्व अवस्था है या फिर जो प्री नेटल स्टेज है वो लगभग 40 सप्ताह की होती है। इसमें बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बाकी स्टेजेस के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है। इसमें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बच्चे के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इस पीरियड में बच्चे की माँ की उम्र, बच्चे की माँ का इमोशनल स्टेटस और माता का जो न्यूट्रिशन लेवल है और माता जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहती है, ये सब कारक हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो इन्फेंसी स्टेज है वो 0 से 2 ईयर्स तक की होगी। इसमें बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो रैपिड होता है, लेकिन प्रसव पूर्व अवस्था के कंपैरिजन में कम होता है। इस उम्र में इन्फेंसी में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस शो करने लगता है। इसका मतलब क्या है, बच्चे को ये समझ आ जाता है कि जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है वो भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना सीख जाता है, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करना सीख जाता है। बच्चा डेफर्ड इमिटेशन शो करता है, बच्चा बैबलिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। पहला रोना ही बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। इस उम्र में बच्चा ना तो मोरल होता है ना ही इमोरल होता है। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है वो फैमिली से शुरू होता है। फैमिली है वो प्राइमरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास में एक चीज छूट गई थी, जो इन्फेंसी है। इन्फेंसी को हम टॉय एज भी कहते हैं। जो खिलौने की उम्र है वो कौन सी होती है? इन्फेंसी होती है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 2 साल से लेकर जो 6 वर्ष की उम्र होती है बच्चे की, वो कहाँ आती है? अर्ली चाइल्डहुड में आती है। अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 to 6 ईयर्स। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? शारीरिक विकास। इस उम्र में जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन होता है एज कंपेयर टू इन्फेंसी। इन्फेंसी के कंपैरिजन में इस उम्र में बच्चे हैं वो कम बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर बच्चे की जो हाइट है वो स्टेगनेंट लगती है कि बच्चा उतना ही है, लंबा नहीं हुआ है। यहाँ पर लगभग बच्चे का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो एक अडल्ट की तरह हो जाता है, एक वयस्क की तरह हो जाता है। जैसा वो आने वाले टाइम में दिखने वाला है लगभग बच्चा उसी तरह का दिखता है। इन्फेंसी में बच्चे में बहुत चेंजेस होते हैं। हर एक महीने में बच्चे में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में आकर बच्चा एक वयस्क का रूप ले लेता है। इस स्टेज में लगभग 90% मस्तिष्क का डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है। जितना उसका टोटल डेवलपमेंट होना है मस्तिष्क का, उसका लगभग 90% अर्ली चाइल्डहुड में ही हो जाता है। इस उम्र में बच्चे की जो लेग्स की ग्रोथ है वो तेजी से होती है और जो हेड का डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता है। जब हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे तब हमने देखा था डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में हमने 2 डायरेक्शन देखी थी। कौन कौन सी? सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ। और जो दूसरा था वो कौन सी डायरेक्शन थी? अंदर से बाहर की तरफ। जो सिर से पैर की तरफ जो डायरेक्शन है उसको हमने स्फेलोकोडल नाम दिया था, और जो अंदर से बाहर की तरफ डायरेक्शन है उसको हमने प्रोक्सिमोडिस्टल नाम दिया था। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, प्रसव पूर्व अवस्था में होता है और इन्फेंसी में होता है, उस टाइम पर बच्चे का जो हेड है उसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। लगभग बच्चे की बॉडी का 50% पोर्शन है वो सिर ही होता है, हेड ही होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, बच्चे का जो हेड का डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि जितना हेड का डेवलपमेंट होना था वो इन्फेंसी और प्री नेटल स्टेज में हो चुका है। अब बच्चों के पैर का डेवलपमेंट होता है, तो ये जो डेवलपमेंट है वो सर से पैर की तरफ हुआ। पहले इन्फेंसी और प्री नेटल स्टेज में सिर का डेवलपमेंट हुआ, अब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का पैर का डेवलपमेंट होगा। कुछ हद तक पैर का डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी में भी हो जाता है, तभी तो बच्चा खड़ा होना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। लेकिन जब बच्चा
अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो वो अपने जो पैर हैं उस पर अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस कर पाता है, अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर पाता है। इस उम्र में बच्चा है वो जंप कर पाएगा, वो रनिंग कर पाएगा, उछल कूद करना सीख जाता है। ये सब बच्चे किसके कारण कर पाते हैं? उसके फिजिकल ग्रोथ के कारण। जो फिजिकल ग्रोथ है इसको हम मेनली 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो हमारी है ग्रॉस मोटर स्किल और सेकंड है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट या फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में हमारी लार्जर मसल्स यूज होती हैं, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, और फाइन मोटर स्किल में हमारी जो स्मॉलर मसल्स हैं उनका यूज होता है। जब बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो जाएगा तो बच्चा जंप कर सकता है, रनिंग कर सकता है, ट्राइसिकल को पैडलिंग कर सकता है, ट्राइसिकल चलाना सीख लेता है। फिर उसके बाद अगर उसकी तरफ कोई बॉल आ रही है, बॉल को बाउंस करना शुरू कर देता है। उसी तरह से बच्चे को आपने देखा होगा, बच्चा सिर्फ अपने पैर का जो अगला हिस्सा है उसी को टिकाकर चलता है। एडी को ऊपर उठा लेगा और जो पैर का अगला हिस्सा है सिर्फ उसी टिकाकर चलता है। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख रहा है। उसके जो पैर हैं उसका डेवलपमेंट हो गया है। अब वो अपनी बॉडी को इजीली कोऑर्डिनेट कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। ये हुई ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होगा? जहाँ पर आपकी लार्जर मसल्स यूज होती हैं, जहाँ पर आपकी आर्म्स यूज हो रही हैं, आपकी भुजाएं यूज हो रही हैं, जहाँ पर आपके पैर यूज हो रहे हैं, वहाँ पर कौन सा डेवलपमेंट होता है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। फिर है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होगा? जहाँ पर आपकी स्मॉलर मसल्स का यूज होता है, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कहाँ होगा? या तो बच्चा पेंटिंग करना शुरू करे, या बच्चा कुछ लिखना शुरू करे, या कुछ ड्राइंग बनाना शुरू करे, बच्चा चम्मच से फीड लेना शुरू कर दे, बच्चा अपने आप अपने कपड़े पहनना शुरू कर दे। ये सब किस में आती हैं? ये सब किस में आती है? फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। जब बच्चे की फाइन मोटर डेवलपमेंट हो जाता है तो बच्चे में फाइन मोटर स्किल्स हैं वो आ जाती हैं। बच्चा अपनी स्मॉलर मसल्स का यूज करने में भी कैपेबल हो जाता है। आपने अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या फिर आसपास कोई छोटा बच्चा है तो आपने देखा होगा उस घर की दीवारों पर आपको ड्राइंग पेंटिंग मिल जाएंगी। बच्चा या तो ट्रायंगल बनाएगा, या फिर बच्चा स्क्वायर बनाएगा, या फिर बच्चा सर्कल बनाएगा, या फिर जो भी उसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिखने का मन कर रहा है उसका, तो वो वही दीवारों पर जहाँ पर भी उसे मिलेगा वो वहीं पर लिखना शुरू कर देता है। तो ये सब बच्चा लिख रहा है तो उसकी एक तो फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, और दूसरा यहाँ पर बच्चे का कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे ने ऐसी आकार की कोई वस्तुएं देखी होंगी जिसकी इमेज उसके दिमाग में छप गई है और अब वो उस इमेज को दीवारों पर उकेर रहा है। अब नेक्स्ट टाइप का डेवलपमेंट आता है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, या फिर मानसिक विकास कहते हैं, या फिर हम उसे संज्ञानात्मक विकास का नाम देते हैं। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का, इस उम्र में बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज़ी से होता है। इस उम्र में बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो उसे भूलता नहीं है, वो उसके लिए फाउंडेशन का काम करता है। इस उम्र में बच्चा रोट मेमोराइजेशन से सीखता है। रोट मेमोराइजेशन से सीखेगा, यहाँ पर बच्चा रट्टा लगाता है, यहाँ पर बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हुई है। जो अर्ली चाइल्डहुड है ना, इसको हम प्री स्कूल एज कहते हैं। प्री स्कूल एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस उम्र में बच्चा प्री स्कूल में जाने लगता है। लगभग 2.5-3 साल का बच्चा है वो प्री प्राइमरी स्कूल में जाने लगता है, इसीलिए हम इसको प्री स्कूल एज कहते हैं। जब बच्चा प्री स्कूल एज में होता है तो बच्चा स्कूल में जाना शुरू करेगा, और जैसे ही वो स्कूल में जाता है सबसे पहले उसे सिखाया जाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, 1 2 3 4 काउंटिंग, ए अनार, आ आम। ये सब बच्चा सिर्फ और सिर्फ रोट मेमोराइजेशन से सीखता है, सिर्फ बच्चा इसका रट्टाफिकेशन लगाता है। इसीलिए आपने स्कूल के क्लासरूम में देखा होगा, अगर बच्चों को कविताएं सिखाई जा रही हैं, राइम्स सिखाई जा रही हैं, तो बच्चों से वो बार बार लाउडली बुलवाई जाती हैं। तो बच्चा जब बोलेगा और सुनेगा तो वो उसे याद हो जाएंगे। उसे रोट मेमोराइजेशन के थ्रू हम बच्चों को रट्टा लगा रहे हैं। स्टार्टिंग में जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो रट्टाफिकेशन से ही शुरू होता है। फिर उसके बाद जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में जाता है, वहाँ पर बच्चे में थॉट्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ रोट मेमोराइजेशन से सीखेगा। यहाँ पर बच्चा इमिटेशन से सीखता है, नकल से सीखता है।
बच्चा अपने आसपास जो भी घटित हुआ देखता है वो उसी की नकल करता है। सबसे पहले वो उसे ऑब्जर्व करेगा, फिर उसके बाद वो उसे ही रिपीट करेगा, चाहे फिर वो कोई भी काम हो। अगर उसने अपनी मम्मा को किचन में काम करते हुए देखा है तो आप देखेंगे कि वो भी कभी कभी मम्मा बनकर, मम्मा के रोल में आकर उसी तरह से किचन में काम करने की एक्टिंग करती है या फिर करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चा जो ऑब्जर्व करेगा उसे ही इमिटेट करेगा, उसे ही सेम करेगा। यहाँ पर जो बच्चे की थिंकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के कारण होती है, मूर्त वस्तुओं को लेकर होती है। जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट हैं वो सिर्फ उसी पर ही लॉजिक लगा सकता है। अगर जो वस्तुएं बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं है तो बच्चा उस पर कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकता है। बच्चा उसको लेके कोई भी इमेजिनेशन, कोई भी थॉट क्रिएट नहीं करता है। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही कॉन्सेंट्रेट करता है। अब जहाँ पर भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर वहाँ पर जीन पियाजेट की बात ना हो तब तो बात पूरी होती ही नहीं है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इस उम्र का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें जीन पियाजेट ने क्या कहा? जीन पियाजेट ने कहा कि इस उम्र में बच्चे हैं वो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर दिखाते हैं, जिसको हम अहम केंद्रित व्यवहार भी बोलते हैं। अहम केंद्रित व्यवहार। अहम केंद्रित व्यवहार का क्या मतलब है? इस उम्र में बच्चा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है और संसार में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखता है। वो सिर्फ जो उसके लिए सही है वही सारी दुनिया के लिए भी सही होना चाहिए। जो उसे खाना है वही सारी दुनिया को पसंद होना चाहिए। जो उसे पहनना है वही सारी दुनिया पहने। ये सब बच्चे में किसके कारण होता है? अहम केंद्रित, जो उसका ईगोसेंट्रिक नेचर है उसके कारण होता है। इस उम्र में बच्चे में ईगोसेंट्रिक नेचर आता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को देखता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को वो नहीं समझ पाता है। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है एनिमिज्म, जीववाद। इस उम्र में बच्चा हर एक चीज़ को जीवित मानता है। उसे लगता है कि हर एक चीज़ को दर्द होता है, हर एक को भूख लगती है, हर एक को प्यास लगती है। इस उम्र में आपने देखा होगा बच्चे अपनी टेडी या फिर अपनी डॉल को खाना खिलाने लग जाते हैं, अपनी डॉल को पानी पिलाने लग जाते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको भी भूख लग रही है, उनको भी प्यास लग रही है। अगर बच्चा चलते चलते गिर गया और उसे चोट लग गई तो वो तब तक रोना बंद नहीं करेगा जब तक आप उस फर्श पे 2 थप्पड़ नहीं लगा देते। और जैसे ही आपने उस फर्श पे 2 थप्पड़ लगाए बच्चा रोना एकदम बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि जितनी मुझे चोट लगी है, मेरे मम्मा या पापा ने उस पर चोट लगा दी है, उसको मार दिया है, तो अब मेरा बदला पूरा हो गया है, अब मुझे भी दर्द नहीं हो रहा, उसे दर्द हो रहा होगा। तो यहाँ पर बच्चा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? वो है जीववाद, एनिमिज्म। उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। थॉट्स में इरिवर्सिबिलिटी होती है, विचारों में अपरिवर्तनशीलता होती है। इस उम्र में बच्चा है वो ये तो सीख जाएगा कि जब 8 है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, लेकिन बच्चा इसका रिवर्स नहीं सीख पाता है कि अगर आप 16 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 8 आ जाएगा। ये चीज़ बच्चा नहीं समझ पाता है। सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चीज़ को समझ पाएगा कि 8 × 2 है वो 16 हो गया, लेकिन 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो ये 8 आ जाएगा। इस चीज़ को बच्चा नहीं समझ पाता है। इसी तरह से बच्चा ये मान लेता है कि A है वो B से बड़ा है, B है वो C से बड़ा है। ये दोनों तो कॉन्सेप्ट उसे क्लियर हैं। उसके पास कोई 3 ऑब्जेक्ट हैं, वो बता देगा कि A है वो B से बड़ा है। मान लीजिए बच्चे के सामने आपने 3 चीज़ें रखी, एक ये डस्टर, एक ये मार्कर और एक ये मार्कर की कैप। तो बच्चा ये बता देगा कि डस्टर है वो मार्कर से बड़ा है, मार्कर है वो मार्कर की कैप से बड़ा है, लेकिन बच्चा इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बना पाएगा कि जो डस्टर है वो भी इस कैप से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा ये तो बता देगा कि A है वो बड़ा है B से, B बड़ा है C से, लेकिन बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि A C से भी बड़ा होगा। ये बच्चा नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर क्या हुई? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट हुई। विचारों में अपरिवर्तनशीलता होती है, विचारों में परिवर्तनशीलता की कमी होती है। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है लेक ऑफ कंजर्वेशन। लेक ऑफ कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ?
आपने बच्चे को 2 गिलास दिए, एक गिलास का साइज ये है और दूसरे गिलास का साइज ये है। आपने दोनों गिलास में सेम अमाउंट का जूस भर दिया, लेकिन जब आप बच्चे से ये पूछेंगे कि कौन से गिलास में ज़्यादा जूस है, तो बच्चा क्या कहेगा कि जो बड़े वाला गिलास है ना, इसमें ज़्यादा जूस है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चा लेक ऑफ कंजर्वेशन कर रहा है। यहाँ पर बच्चे में कंजर्वेशन की कमी है। उसे ये नहीं पता कि जूस तो सेम ही है। उसने सिर्फ क्या देखी, लंबाई देखी। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन पे फोकस कर पाता है, दोनों डायमेंशन पर वो फोकस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेक ऑफ कंजर्वेशन होता है। ये सब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में शो करता है। नेक्स्ट टाइप का डेवलपमेंट हम देखते हैं, सोशल डेवलपमेंट। जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी से ही शुरू हो जाता है। इन्फेंसी में हमने देखा था कि जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है वो परिवार से शुरू हो जाएगा, और मेनली जो परिवार है, जो फैमिली है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एजेंसी कहते हैं सोशलाइजेशन की। तो बच्चे का सोशलाइजेशन तो इन्फेंसी में शुरू हो गया था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन होता है वो बच्चे का कहाँ होगा, अर्ली चाइल्डहुड में होगा। जो सोशल डेवलपमेंट है बच्चे का वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, अर्ली चाइल्डहुड में होगा। अर्ली चाइल्डहुड में क्यों होगा, यहाँ से बच्चा फैमिली से बाहर निकलता है, अपने आसपास के लोग, अपने नेबर से मिलता है, फिर वो प्री स्कूल जाने लगता है, वहाँ पर वो नए नए फ्रेंड्स बनाता है, वहाँ पर टीचर से मिलता है। यहाँ पर बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ेगा, बच्चा बहुत से लोगों के एक्सपोजर में आएगा। तो यहाँ पर बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड माना जाता है सोशल डेवलपमेंट का, वो अर्ली चाइल्डहुड है। इसी तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल टाइम पीरियड है वो अर्ली चाइल्डहुड ही है। इस उम्र में बच्चा जो सीखेगा वो लाइफ लॉन्ग उसके माइंड में बना रहेगा। अर्ली चाइल्डहुड के दोनों सेक्स के बच्चे एक साथ प्ले करते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे फिर वो लड़का हो। वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कि लड़का लड़के के साथ ही खेलेगा या लड़की लड़की के साथ ही खेलेगी। यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों एक साथ इजीली खेल पाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे लेटर चाइल्डहुड में जाएंगे तो लड़के हैं वो लड़कों के साथ ही खेलेंगे और लड़कियां हैं वो लड़कियों के साथ ही खेलेंगी। ये आपने अपने आसपास भी ऑब्जर्व किया होगा। कुछ तो बच्चों का खुद का नेचर होता है, कुछ पेरेंट्स की बाउंडेशन होती है उसके कारण, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे क्या करते हैं, सब एक साथ खेलते हैं, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे फिर वो लड़की हो। इसके बाद बच्चे हैं वो परियों की कहानियां सुनना बड़ा पसंद करते हैं। बच्चे नई नई स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। बच्चों को आप परी की कहानी सुनाएं, बच्चों को आप पशु पक्षियों की कहानी सुनाएं, तो इस तरह की कहानियों में बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इस उम्र के बच्चे हैं वो सोशल अप्रूवल की नीड होती है। इस उम्र में बच्चे को इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि मैं कोई भी काम करूँगा या करूँगी उसके लिए मुझे सोशल अप्रूवल मिलेगा या नहीं। सोशल अप्रूवल का मतलब है कि मुझे कोई गुड गर्ल या फिर गुड बॉय बोलेगा या नहीं। नाइस गर्ल और गुड बॉय का जो कंसेप्ट है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही आ जाता है। यहाँ पर अगर आप बच्चे को कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आप उसे कहें कि आप गुड गर्ल हैं, प्लीज़ आप ये काम कर दीजिए, तो बच्चा खुशी खुशी वो काम कर देता है। क्योंकि इस उम्र में बच्चे को सोशल अप्रूवल की ज़रूरत होती है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी, मुझे अच्छी गर्ल कहेंगे या फिर मुझे अच्छा लड़का कहेंगे। इसके लिए बच्चा कोई भी एक्शन करेगा। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना डेवलप हो जाती है। इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, अपना काम खुद करना शुरू करते हैं। यहाँ पर चाहे बच्चे को कपड़े पहनने हो वो खुद पहनना चाहेगा, चाहे खाना खाना हो वो खुद खाना चाहेगा, चाहे टॉयलेट जाना हो, बच्चा अपने हर काम खुद इंडिपेंडेंटली करना चाहता है। अगर बच्चे को इसके लिए सोशल अप्रूवल मिला, अगर ये सब एक्टिविटी करने के लिए बच्चे को सपोर्ट मिला, तो बच्चे में पॉजिटिविटी आएगी और लाइफ लॉन्ग वो अपने सभी काम इंडिपेंडेंटली कर पाएगा। लेकिन अगर बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिला, उसे हमेशा रोक दिया गया कि तू खाना खुद से नहीं खा सकता, मैं खिला देती हूँ,
तू खुद से कपड़े नहीं पहन सकता, ये मैं करवा देती हूँ। अगर बच्चे को बार बार रोका टोका गया तो बच्चे में मिसट्रस्ट आ जाता है, बच्चा सेल्फ डाउट में चला जाता है कि ये काम तो मैं खुद से कर ही नहीं सकता, इसीलिए मुझे बार बार रोका टोका जा रहा है। अगर मैं ये काम करने लायक होता तो मुझे रोका टोका नहीं जाता। तो इस उम्र में बच्चे में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दोनों डेवलप हो सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को हम कोऑर्डिनेट करें, बच्चे को सपोर्ट करें। बच्चा अगर खुद से कोई काम करना चाह रहा है तो उसे करना दिया जाए, तभी तो बच्चे में पॉजिटिविटी आएगी, तभी तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप हो पाएगी। इस उम्र में बच्चा गुड और बैड का कंसेप्ट भी बना लेता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये कपड़े भी वो अपनी पसंद के पहनता है कि ये कपड़े अच्छे हैं, ये कपड़े बुरे हैं, वो मैडम अच्छी है, वो मैडम बुरी है, वो आंटी अच्छी है, वो आंटी बुरी है। तो अच्छे और बुरे का कंसेप्ट भी इस उम्र में डेवलप हो जाता है। बच्चे में सेल्फ कंसेप्ट भी आ जाता है, बच्चा ये जानने लगता है कि मैं कौन हूँ। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बिहाफ पर ही वो खुद को जान पाता है। इस उम्र में बच्चे में ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ, बच्चा इन्फेंसी में होता है तो वो पूरी तरह से अपने जो केयर टेकर होती हैं, अपनी माता होती हैं, उसी पे डिपेंडेंट होता है। चाहे वो फीड करवाना हो तो भी माता करवाएगी, चाहे उसे कपड़े पहनाना हो तो भी वही करवाएगी, उसके सारे काम उनकी माँ ही करती है। लेकिन जैसे ही बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है, 2 से 6 साल का बच्चा होता है, तो वो धीरे धीरे अपने काम खुद से करना शुरू कर देता है। वो खुद ही खाना खाना शुरू कर देगा, खुद ही वो कपड़े पहनना शुरू कर देगा, खुद ही वो टॉयलेट जाना शुरू कर देगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये डिपेंडेंसी से बच्चा ऑटोनॉमी में आया। अब बच्चा इंडिपेंडेंटली ही अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना सीख लेता है। बच्चा अब अकेला स्कूल भी जाता है, बच्चा अकेला अपने दोस्तों के साथ भी खेलने लग जाता है। तो अब वो माता पिता पर डिपेंडेंट नहीं रहा है, वो मोस्टली अपने जो काम है वो इंडिपेंडेंटली खुद कर लेता है। इस उम्र के अलग अलग नाम हैं, कौन कौन से? प्री गेइंग एज, प्री स्कूल एज या फिर प्ले एज, खेलने की उम्र होती है। इन्फेंसी को हमने टॉय एज कहा और अर्ली चाइल्डहुड को प्ले एज, प्री स्कूल एज या फिर प्री गैंग एज कहा। अब नेक्स्ट टाइप का जो डेवलपमेंट है वो है हमारा कौन सा? लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो बच्चे का भाषा का विकास है वो अर्ली चाइल्डहुड में किस तरह का होगा। जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा के विकास के लिए। तो बच्चे में जो भाषा का विकास है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अर्ली चाइल्डहुड में होता है। इस उम्र में बच्चे का जो रियल सोशलाइजेशन है वो शुरू होगा, अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करता है, स्कूल जाना शुरू करता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ होंगी? अर्ली चाइल्डहुड में होंगी। यहाँ पर बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्पीड से होता है, बहुत जल्दी उसकी वोकैब इंक्रीज होती है, वो नए नए वर्ड्स डेली सीखता है। जब बच्चा इन्फेंसी में होता है तो हमने देखा था 18 से 24 महीने का बच्चा है वो टेलीग्राफिक स्पीच बोलना शुरू कर देता है, 2 से 3 वर्ड के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देता है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना तो उसे ऑलरेडी आता है, अब वो अपनी बात एक्सप्रेस करना सीख गया है। इस उम्र में बच्चा राइम्स बहुत सीखता है, बहुत कविताएं सीखता है। जो बच्चे को कविताएं सिखाई जाती हैं उनके पीछे मेन मोटो यही होता है कि बच्चे की वोकैब इंक्रीज की जाए, बच्चे नए नए शब्द सीखे। इसीलिए बच्चे को स्कूल में भी कविताएं सिखाई जाती हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, बच्चे का जो वोकैब है वो इंक्रीज करने के लिए। जब बच्चा 1 साल का होगा तो 2 से 3 शब्द बोलेगा, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है वो 272 वर्ड बोलेगा, जब 3 साल का हो जाएगा तो 896 वर्ड बोलेगा। इस तरह से बच्चे में वोकैब इंक्रीज हो रही है। जब 4 साल का बच्चा होगा तो वो 1560 की वोकेबलरी हो जाती है, और जब 5 साल का बच्चा होगा तो उसके वोकैब है वो 2562 वर्ड के आसपास हो जाती है। तो ये क्या है? बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट है। अर्ली चाइल्डहुड बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है बच्चे की वोकैब इंक्रीज करने के लिए, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होने के लिए। अब जो नेक्स्ट टाइप का डेवलपमेंट है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे का जो भावनात्मक विकास है वो इमोशनल डेवलपमेंट। इस उम्र में बच्चे के जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। अभी बच्चा रो रहा है, उसके सामने आप उससे उसका फेवरेट टॉय ला के दे दें तो तभी वो हंसना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर बच्चे के जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं, बहुत रैपिडली चेंज होते हैं।
एक ही इमोशन पर बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। अगर बच्चा खुश है तो वो पता नहीं कब रोने लग जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे के इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाते हैं। यहाँ पर बच्चे का जो पीयर ग्रुप है, जो उसका फ्रेंड सर्किल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फ्रेंड सर्कल में बच्चे को इम्पोर्टेंस मिल रही है तो वो पॉजिटिविटी में आ जाता है कि हाँ मुझे सब प्यार करते हैं तो मैं खेलने जाऊंगा। और अगर फ्रेंड सर्कल ने उसे इग्नोर किया, उसे एक टॉप मोस्ट ऑर्डर में नहीं रखा, तो बच्चा अपने आप में कुंठित होने लगता है और वो उनके साथ फिर खेलने भी नहीं जाएगा। बच्चे का फ्रेंड सर्किल है वो भी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जो बच्चे में इमोशंस हैं वो तो इनेट होते हैं। इमोशन कौन कौन से, चाहे वो फियर हो, चाहे एंगर हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, जितने भी जो इमोशंस हैं वो जन्मजात बच्चे में होते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बाय बर्थ बच्चे में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो बच्चा अपने आसपास के लोगों से सीखता है। अगर वो अपने आसपास के लोगों को एक किसी एक्टिविटी पर हंसते हुए देखता है तो साथ साथ वो भी हंसना शुरू कर देता है। अगर उसने अपने आसपास के लोगों को गुस्सा होते हुए देखा है तो धीरे धीरे उसके बिहेवियर में भी गुस्सा आ जाता है। तो इमोशंस हैं वो तो इनेट होते हैं, लेकिन जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, जो बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, वो इनेट नहीं होते हैं, वो सीखता है। इस उम्र में बच्चों को खुद से बहुत प्यार होता है। वो अपने टॉयज भी शेयर करना नहीं चाहते हैं। वो अपने टॉय से सिर्फ खुद खेलना चाहते हैं, या फिर अगर वो शेयर भी करेंगे तो सिर्फ उस इंसान के साथ करेंगे जो उसे पसंद है। इस उम्र में बच्चे को खुद से और अपने टॉय से बहुत प्रेम होता है। आपने देखा होगा कि हर एक बच्चे का कोई ना कोई एक टॉय है, वो फेवरेट टॉय होता है। वो उसी के साथ उठता है, बैठता है, सोता है, सब कुछ वो उसके साथ करेगा, क्योंकि उसे अपने खिलौनों से इस उम्र में प्रेम होता है। इस उम्र में बच्चों में जो एनिमल्स का फियर है या फिर जो भूत प्रेत का फियर है वो पाया जाता है। अकेले कमरे में, अकेले अंधेरे कमरे में बच्चे को आप कह दें कि आप वो चीज़ लेके आ जाओ तो बच्चा वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि अंधेरे कमरे में भूत है, मैं नहीं जाऊँगा। तो इस उम्र में बच्चे में फियर ऑफ एनिमल्स, घोस्ट होते हैं, उनका फियर होता ही होता है। एक बार क्लास का ओवरव्यू कर लेते हैं। आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा था अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 से 6 ईयर तक होती है। इस उम्र में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी के कंपैरिजन में स्लो डाउन हो जाता है। जो डेवलपमेंट है वो हेड से शिफ्ट होकर पैरों पर आ जाता है। यहाँ पर हेड का जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है, पैर का डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो मेनली 2 कैटेगरी में होगा, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर में जहाँ लार्जर मसल्स काम करेंगी, जहाँ पर आप रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, ट्राइसिकल चलाना हो गया, ये सब किस में आएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा। और फिर उसके बाद क्या था हमारा फाइन मोटर स्किल, जिसमें जहाँ पर आपकी फाइन मसल्स, जहाँ पर आपकी स्मॉल मसल्स काम करेंगी, जैसे आपके ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, या फिर स्पून से फीड करना हुआ, ये सब किस में आएगा, फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स दोनों अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट देखा था। इस उम्र में बच्चे में लेक ऑफ कंजर्वेशन होता है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होता है। फिर उसके बाद हमने ईगोसेंट्रिक जो अहम केंद्रित व्यवहार है वो देखा था कि बच्चे में अहम केंद्रित व्यवहार होता है। फिर उसके बाद एनिमिज्म देखा था, बच्चे में जीववाद होता है कि बच्चे को हर एक चीज़ है वो जीवित लगती है। फिर उसके बाद हमने सोशल डेवलपमेंट देखा था। सोशल डेवलपमेंट में जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसका फ्रेंड सर्किल है, वो प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। जो सोशलाइजेशन है उसके लिए अर्ली चाइल्डहुड सोशलाइजेशन के लिए बहुत ही क्रूशियल पीरियड है। फिर उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी ये क्रूशियल पीरियड है। जैसी लैंग्वेज आप बच्चे को इस उम्र में सिखाएंगे, हमेशा वो लाइफ लॉन्ग उसी भाषा का प्रयोग करेगा। चाहे बच्चे को आप शुद्ध हिंदी सिखाएं, चाहे किसी क्षेत्रीय भाषा की बोली सिखाएं, बच्चा फिर लाइफ लॉन्ग उसका अफेक्ट बच्चे के लैंग्वेज पे रहता ही रहता है। इस टाइम पर बच्चे की जो वोकैब है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब बच्चा चाइल्डहुड में एंट्री करता है तो वो लगभग 2 से 3 शब्द बोल रहा होता है, और चाइल्डहुड के एंड करते करते 2500 से 2600 वर्ड्स की वोकैब उसकी हो जाती है। इस उम्र में जो इमोशंस हैं बच्चे के वो बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं। इस उम्र में भूत प्रेत का डर होता है, एनिमल का डर होता है। इस उम्र में बच्चे को अपने टॉयज से बहुत प्यार होता है। ये सब आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।